गाइस, गूगल एड्स की इंट्रोडक्टिव क्लासेस के बाद आज हम बात करने वाले हैं कैंपेन डिजाइनिंग से रिलेटेड। और कैंपेन डिजाइनिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे सर्च ऐड की। किस तरीके से सर्च ऐड डिजाइन होता है, क्या बेसिक स्टेप हैं, आपके पास एक चेकलिस्ट होना चाहिए, चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से सर्च ऐड को डिजाइन करना है। तो आज की क्लास इसी बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शुएब काजी। वेलकम टू डीजी मैक्स यूट्यूब चैनल। तो क्लास आज हम सर्च ऐड की। अब आज की इस क्लास में जैसे हमने बात की थी कि भाई एक दफा हमने ओवरव्यू ले लिया कि सर्च ऐड डिजाइन किस तरह होता है, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, किन किन एलिमेंट्स को हमें फोकस करना होता है। तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रॉपर एक सर्च ऐड किस तरीके से डिजाइन होगा, उसकी चेकलिस्ट पर हम बात करेंगे। तो चेकलिस्ट यहाँ आपके सामने मौजूद है। इस तरह की आप एक चेकलिस्ट बना लीजिएगा, गूगल एड्स चेकलिस्ट, जिसमें आपको कंपनी का नेम, बिजनेस और यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है, वेब एड्रेस, एक्चुअली वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है वो, टारगेटेड यूआरएल, आप किस पेज को यहाँ पर टारगेट करना चाहते हो, कॉस्ट पर क्लिक आपकी क्या रहेगी, डेली बजट, टोटल बजट, लोकेशन, गोल्स वगैरह आपके क्या रहेंगे, इन सारी चीजों की डिटेल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास फोन नंबर भी होना चाहिए। हमने यहाँ पर फोन नंबर लिखा था, कहाँ गया, नीचे लिखा है शायद। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आपको जैसे हमने, आप अगर यहाँ चाहें, एक दफा अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पर ये जो एरिया है आपका गोल्स के बाद, यहाँ पर आप एक वो इमेज लगा सकते हो जिसमें कैंपेन डिजाइनिंग से रिलेटेड जो है वो आपको गाइडलाइन मिल सके। कौन सी वाली, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी कैंपेन की बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं। मतलब थोड़ी सी चेकलिस्ट अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी और आपको भी आइडिया रहेगा कि भाई यहाँ पर आपने कैंपेन को डिजाइन किस तरीके से करना है। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ इस वाली इमेज की, आप चाहो तो ये वाली इमेज वहां पे लगा सकते हो कि भाई गूगल एड्स अकाउंट होगा, कैंपेन नेम हमने रखा है, यहाँ पे दो आपको एड ग्रुप रखने होंगे और एक एड ग्रुप के अंदर, ये जो एक एड ग्रुप होगा, यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड रखने होंगे। ठीक है, कम से कम 5 से 7 कीवर्ड रखने होंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर वो इमेज लगा सकते हो ताकि आपको यहाँ पर एक आइडिया रहे। तो अब हमने यहाँ पर कुछ डिटेल हमने फिल की हैं, जैसे कंपनी नेम वगैरह, हमने यहाँ पर कैंपेन का नाम हम क्या रखेंगे, सर्च ऐड रखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी लिख सकते हो कि जो इस कैंपेन को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिस पर्सन की ड्यूटी असाइन की गई है ना, कैंपेन डिजाइन कौन कर रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। और जाहिर है कैंपेन डिजाइन करने वाला और होता है, और इस कैंपेन को ओवरव्यू करने वाला और इस कैंपेन के ऊपर नजर रखने वाला एक बॉसेस या फिर मैनेजर वगैरह, तो उनकी भी डिटेल यहाँ पर लिखी जाती है एजेंसीज में। ठीक है, एजेंसीज में जिस पर्सन को जो वर्क असाइन किया जाता है उसका, और उसे चेक कौन करेगा, वो किसके अंडर आता है, इन दोनों, इन 2-3 बंदों का या फिर पूरे ग्रुप का यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इस परफॉर्मेंस को या इस पर्टिकुलर एड को कौन कौन लोग देखेंगे। ठीक है, बिजनेस नेम हमारा डीजी मैक्स है। ठीक है, वेब एड्रेस हमने यहाँ पर लिख लिया, फोन नंबर यहाँ आ गया हमारा, राइट। और उसके साथ टारगेटेड यूआरएल जो रहेगा वो हमारा, वो कॉस्ट पर क्लिक जो है, कॉस्ट पर क्लिक में जैसे गाइस हमने बात की थी कि जब हम वो 7 या 8 कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे या 5 कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, कम से कम 5 कीवर्ड तो होने ही चाहिए, हमने 7 कीवर्ड लिखे हैं, तो 5 कीवर्ड तो एक एड ग्रुप के अंदर होने ही चाहिए और उनकी थीम भी सेम रहेगी। तो उन 5 कीवर्ड की जाहिर है अलग अलग उनकी जो है वो मिनिमम बिडिंग होगी। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम बिडिंग जो है वो उनकी अलग अलग से ही होगी। तो उनमें जो सबसे ज्यादा, जो जिसकी बिड होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपना जो कॉस्ट पर क्लिक है उसको डिसाइड करेंगे, ताकि अगर कोई महंगा कीवर्ड भी हमारा ट्रिगर होता है, हिट होता है, तो हमारे पास, हम गूगल को अगर हम कहेंगे कि भाई मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड है, जो एक कीवर्ड की थीम्स है जिसमें सबसे ज्यादा बिडिंग जो है वो 20 रुपीज की आ रही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर अपनी सीपीसी 15 रुपीज रख देंगे तो क्या हम 20 वाले पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे? 20 वाले की जो, अगर 20 वाला कीवर्ड जो है और 20 कॉस्ट पर क्लिक वाला कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड हो सकता है, अगर वो हिट होता है, वो टारगेट होता है, तो क्या उस ऑप्शन में हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे? क्योंकि हमने तो अपनी बिड 15 रुपीज ही रखी है, तो इतनी या इससे कम वाली पर हम जा सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर जो हमारा सबसे हाईएस्ट कीवर्ड जो होगा उसके हिसाब से बिड यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो इसके लिए हम पहले अपने कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट पर क्लिक हम देना चाहेंगे वो डेली बजट हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैं 1500 रुपया ही दूंगा। और टोटल बजट में आप कितने दिन का अपना ये कैंपेन रन करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमने 10 दिन की कैंपेन रन की थी, आप यहाँ पे 10 डेज लिख सकते हो, या तो 10 डेज लिख लीजिए या फिर आप टोटल बजट यहाँ पे लिख दें कि एक दिन का ये, एक कॉस्ट पर क्लिक ये एक दिन का 1500 और टोटल बजट 15,000 रुपए में देने को तैयार हो। ठीक है, गोल आप यहाँ पे रहोगे कि आप क्या टारगेट क्या अचीव करना चाहते हो, तो हमने लिखा कि हम सेल कर रहे हैं क्या, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, राइट।
तो चलिए अब यहाँ पर एक देखिए हमने कॉलम बना रखा है और कॉलम में एक ऐड ग्रुप बनेगा ए और इसी तरह का एक और ऐड ग्रुप बनेगा बी, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर एवरेज हमारी कॉस्ट पर क्लिक आएगी, तो मैं यहाँ पर एवरेज कॉस्ट पर क्लिक के लिए ऐसे कर देता हूँ मर्ज, ठीक है। ये सेल हमने कर दिया मर्ज, यहाँ पर एक ही कॉस्ट आ जाएगी, इन सब का जो सम होगा, इन सब का जो एवरेज निकलेगा वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर गाइस हमने कीवर्ड की रिसर्च करनी है। देखो कीवर्ड की रिसर्च तरीकेकार पूरा वही है जो हमने एसईओ के लिए किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं टूल्स पर, प्लानिंग पर, और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर पर आने के बाद देखो कीवर्ड रिसर्च का डॉक्यूमेंट उसी तरीके से बनेगा जैसे आपने पहले बनाया था, तरीकेकार वही रहेगा। हम यहाँ पर अभी एक शॉर्ट प्रोसेस को और जल्दी से कवर अप कर रहे हैं ताकि जो टाइम है ना आपका वो बहुत ज्यादा ना लगे। वीडियोस ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाती हैं और लोग शिकवा करते हैं कि सर इतनी लंबी वीडियो कौन देखता है आज के टाइम। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, हमने वहां पे कराची लिखा था। इसका हम रिजल्ट चेक कर लेगा, ठीक है जी। तो देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, इस पर देखो कंपटीशन लो है और 21 रुपए 30 पैसे। अब देखो अगर मैं बिडिंग वहां पे पहले ही 20 रुपए रख लेता, क्या मैं इस पर पार्टिसिपेट कर पाता? नहीं। 21 रुपए 30 पैसे है तो मतलब मुझे कॉस्ट पर क्लिक जो है इस कीवर्ड के हिसाब से 22 रुपया रखना पड़ेगी। 21 रुपए भी रखूंगा ना फिर भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट पर क्लिक 21 रुपए 30 पैसा है, तो वो 30 पैसे कौन देगा भाई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दरियादिली का मुजाहरा करना होगा और कम से कम 22 रुपए रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है तो मैक्सिमम की खैर है, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची एक ये मेरा कीवर्ड रहेगा। और इसके साथ साथ देखें आप यहाँ पर जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कराची, मार्केटिंग एजेंसी कराची, एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कराची, और एड एजेंसी कराची, बेस्ट डिजिटल एजेंसी इन कराची। और इन पे जो इनकी जो कॉस्ट पर क्लिक आ रही है ना वो हमें यहाँ पर रखना पड़ेगी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कराची। तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो CSV फाइल हमने डाउनलोड कर ली और बस हम यहाँ से उठा उठा के डेटा जो है अपनी शीट में पुट करते रहेंगे, ठीक है। इनमें से अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से कीवर्ड को सिलेक्ट करना है और उनके हिसाब से मतलब यहाँ जो हमारी बिडिंग रहेगी। एक्स्ट्रा आप जो देखो यहाँ पे चीजें आ रही है ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो चीजें आ रही हैं यहाँ पे कंपटीशन वगैरह, और ये जो मेरे कॉलम काम के नहीं है इन्हें मैं फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये कॉलम मेरे काम के नहीं है तो हम यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। ये कॉलम हमारे छुट्टी कर गए और उसके बाद ये इस कॉलम की भी एज सच नीड नहीं है तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं कॉलम डिलीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमम और इन सब की भी नीड नहीं है, इनको भी हम अल्लाह हाफिज कह देते हैं, ठीक है जी। अच्छा कीवर्ड देख लेते हैं अब हमने यहाँ पर करेंसी, चलो रख लेते हैं कोई मसला नहीं। कीवर्ड देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, ये भी कर दो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची एक कीवर्ड तो मेरा देखो यही रहेगा, तो मैं यही कीवर्ड लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर हमने कर दिया इसे पेस्ट और इसकी कॉस्ट पर क्लिक क्या थी, 21 रुपए 30 पैसे, है ना, यही थी ना। और इसके अलावा जो कीवर्ड है वो तरह हम देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची ये वाला हो गया, 21 रुपए 30 पैसे हो गया। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, कंपटीशन लो है। देखो मंथली एवरेज सर्चिस, या हम इसे शॉर्ट कर लें, है ना, शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। हम इसे कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अब थोड़ी सी जिंदगी में आसानी हो गई। तो एक ये वाला ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन कराची, ठीक है, कैंपेन्स इन कराची। चलो ये रख लेते हैं, मगर ये कुछ ऐसे ही लग रहा है कीवर्ड,
कैंपेन्स इन कराची, ये तो कंपनीज है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन कराची है। चलो एक ये रखते हैं, देखेंगे वायरल पे जाके, क्योंकि गूगल भी तो हमें कुछ फैसिलिटेट करेगा ही ना। अच्छा इसका भी हम देख लेते हैं कि इसकी जो है वो 21 रुपये 30 पैसा सेम मीटिंग आ रही है, सेम मीटिंग आ रही है यहाँ पे, तो रख लेते हैं। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा कौन है हमारे पास। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कराची, मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, एक ये रख लेते हैं। सीपीसी भी देखो कम है। अब देखो यहाँ पे 27, 25, 29 को मुझे क्या जरूरत है इनके ऊपर जाने की, या डिजिटल मार्केटिंग कराची 29 रुपए है, 30 रुपए तकरीबन जो है वो कॉस्ट पर क्लिक रखना पड़ेगी अपनी। तो चलिए यहाँ हम पहले ये वाले रख लेते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, एक ये रख लेते हैं। इसकी कितनी आ रही थी, 18 रुपए, 15 रुपए 95 पैसे, 15.95। सर्च वॉल्यूम हाई हो, कंपटीशन लो हो, ठीक है। ये कीवर्ड हमने क्लास कुछ निकाले हैं, ठीक है, ये कीवर्ड हमारे, और देखो ये एक ही थीम के कीवर्ड हैं, ठीक है। ये थीम जो है वो आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा कि थीम जो है वो एक ही तरह की थीम आप रखें, और थीम के मामले में जो है ना वो आपने कोई किसी किस्म का भंड मारना नहीं है। तो ये भाई इसको भी थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, तो सेंटर में देखते हैं। अब अगर आप चाहो तो इन पांचों कीवर्ड का देखो, यहाँ पर अगर हम इस शीट की बात करें ना, इस शीट के हिसाब से इनके तो दोनों के तो सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है, ठीक है, दो के सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है, बाकी तीन का सर्च वॉल्यूम लो है। तो यहाँ पर एक बात और आ रही है कि सर इतना महंगा कीवर्ड लेने की क्या जरूरत थी, ये 29 रुपए वाला, ठीक है, इसकी तो सर्च वॉल्यूम की मंथली एवरेज 3500 की है। तो आप यहाँ पर मे बी कि गूगल ट्रेंड पर आप यहाँ पे जाकर देखो कि गूगल ट्रेंड आपको इन पांचों कीवर्ड के बारे में क्या बता रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जिसे आप लोग कंसीडर कर रहे हो, मे बी के इन फ्यूचर वो, या अगले आने वाले दिनों में, अगले 1 2 10 दिनों में उसका ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ आपको पिछले 4 साल या 5 साल का डेटा देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो आप डेटा चेक करोगे ना, वो डेटा चेक करोगे आज का या फिर पिछले सिर्फ 3 दिन का बस, ताकि आपको पता चल सके कि पिछले 3 दिन में इनका क्या रिजल्ट रहा है। अगर पिछले 4 साल का देखोगे तो वो तो आप मतलब आपका ऐड कहाँ है, फिर आपने तो डिजाइन ही 10 दिन का किया है, ठीक है, 10 दिन का डिजाइन किया है। तो यहाँ पर आप अगर इन कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस देखोगे तो वो पिछले 10 दिन की देख लो बस, कि 10 दिन में क्या रहा है, और इन 10 डेज के हिसाब से आप अपना नेक्स्ट जो है वो प्लान कर सकते हो, ठीक है। और शायद पाकिस्तान का तो 10 डेज का रिजल्ट आएगा भी नहीं, ये एक मतलब अलग से हमारे लिए इनाम की बात है। देखते हैं चलो। गूगल ट्रेंड्स पे चल के देखते हैं आएगा या नहीं आएगा, तो देख लेते हैं हम कोशिश करेंगे पूछने की, अगर ये बता दें हमें तो। देगा, पिछले 7 दिन का ही बता दे भाई। हाँ बता देगा, बता देगा। तो इन कीवर्ड्स का हम यहाँ पे ट्रेंड भी चेक कर लेते हैं के साथ साथ कि भाई ये चल क्या रहा है इनमें, और जो हम प्लानिंग कर रहे हैं क्या वो हम सही प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। देखो अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो ना, तो ट्रेंड आपको, गूगल ट्रेंड आपको इतना ज्यादा फैसिलिटेट करता है कि आपको नहीं लगता कि ना इसके बाद हमें किसी दूसरे टूल की नीड है, मतलब इतना आउटस्टैंडिंग आपको जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। तो देखें भाई ये हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पर, ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है, ये देखें, ये दिखा रहा है कि 6 मई तक जो है वो इसकी कोई सर्चेज नहीं है। बाकी मार्केटिंग एजेंसी इन कराची इसकी जो सर्चेज आ रही थी वो 14 की आ रही थी, ठीक है। देखो ये ग्राफ में पता चल रहा है आपको, और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर हाई रैंकिंग वाला कीवर्ड हमें नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है कौन सा, ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची वाला, ठीक है। तो ये परफॉर्म करेगा, ये कीवर्ड हमारे परफॉर्म करेंगे। देखो ये आ रहे हैं यहाँ पर
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये आगे निकल कर आ गया। और सिंध में देखो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। सिंध में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची वाला 85% जो है वो वर्केबल है, ठीक है। और 85% वाला मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, इस पर बिडिंग क्या चल रही है, इस पर जो बिडिंग आ रही है क्लास, वो कितनी आ रही है, ठीक है। ये देखो, जिसे हम हल्के में ले रहे थे, सबसे ज्यादा वही परफॉर्मेंस लाके दे रहा है, मतलब सस्ता और अच्छा, ठीक है। तो 21 रुपए में भी, कि ये जो 15 रुपए है, अब अगर हम ये वाला कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, ये वाला कीवर्ड हमारे यूआरएल में हो, मेटा टाइटल में हो, मेटा डिस्क्रिप्शन में हो, और जिस लैंडिंग पेज पे हम लेके जा रहे हैं वहां पर भी यही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची का कीवर्ड मौजूद होगा, तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को क्वालिटी स्कोर मिलेगा, ठीक है। इस कीवर्ड को क्वालिटी स्कोर मिलेगा क्योंकि यही कीवर्ड तो ट्रिगर हो रहा है और जगह जगह पे ये कीवर्ड लगा हुआ है। अब इस कीवर्ड के रिगार्ड्स में आपकी जो वेबसाइट आपने मेंटेन कर रखी है, तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को क्वालिटी स्कोर मिलेगा। और अब आपको जनाब 15 रुपए नहीं, शायद आपको 12 रुपए ही देना पड़े, शायद आपको 13 रुपए ही देना पड़े, या ये भी हो सकता है गूगल अगर ज्यादा ही मेहरबान हो जाए तो आपको 10 रुपए में ही आपका काम बन जाए, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से जो है गूगल ट्रेंड से आप हेल्प ले सकते हो कि जो कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किया है भाई वो वर्केबल है भी कि नहीं है। और ये डेटा आपने पिछले 7 दिन का देखा है, अगर आप इसी डेटा को 30 दिन का आप देखो, तो यहाँ पर अब आपको देखो ये पता चल जाएगा वही कीवर्ड हमारा बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। वही कीवर्ड हमारा बेहतरीन चल रहा है, मगर आगे जाके बात ये हो रही है कि मई 7 तक ये जो है ना, इसका ग्राफ अब नीचे नीचे आने वाला है। ये जस्ट पिटिशन है, ठीक है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, हो सकता है कि बढ़ जाए ऊपर। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये डिपेंड करता है कि कंट्री की सिचुएशन क्या चल रही है। आजकल तो वैसे ही आंखें बाहर आई हैं सबकी, तो जाहिर है ये काम तो बिजनेसेस तो देखो चल ही नहीं रहे। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं अपना सर्च एड, तो आप यहाँ पर वही तरीकेकार वही है। अब देख लो यहाँ पर हर हर चीज को एक दफा चेक कर लीजिए, सारी चीजों को नोट कर लें आप, ताकि किसी किस्म का कोई मसला कोई प्रॉब्लम ना हो। हम कैंपेन पर आएंगे, कैंपेन पर आने के बाद और आपने उन कीवर्ड्स को यहाँ पर फोकस करना है। अच्छा देखो, अभी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन हमने नहीं बनाया, आपने हेडलाइंस बनानी है 15, ठीक है। 15 हेडलाइंस आपने बनानी है। मैं बनाने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, वीडियो 4 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। सो हेडलाइंस आप यहाँ पे बना लीजिएगा। मेटा टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग बना लोगे, टूल आपके पास है, ठीक है, टूल आपके पास है। 4 जो आप यहाँ पर टाइटल रखोगे ना, वो अच्छी हेडलाइंस बना के लेकर आना, ठीक है। तो कैंपेन डिजाइन किस तरह होगी क्लास, आपने यहाँ पर क्रिएट कैंपेन विदाउट बोल्ड गाइडनेस इस पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आप सर्च एड डिजाइन कर लोगे, सर्च एड सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सर्च एड सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाए और इसे कहते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, फोन कॉल चाहिए, क्या चाहिए, तो वेबसाइट पर विजिट हमें चाहिए, और यहाँ हमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना होगा। तो जल्दी से इस चेकलिस्ट में मौजूद यूआरएल को आप उठा के ले आए, ठीक है। ये आपका यूआरएल है, तो इसे कॉपी कीजिए। यूआरएल कॉपी हो गया, और यूआरएल कॉपी करने के बाद आप इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखें यहाँ आपको बताना है कैंपेन नेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्च एड लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ लिखते हैं सर्च कैंपेन लिखते हैं, ठीक है। सर्च कैंपेन डीएम मैंने लिख दिया क्योंकि वो डीजी मैक्स हम पहले लिख चुके थे ना इसमें। सर्च कैंपेन डीएम, कैंपेन नेम हमने यहाँ पर दिया है, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट न्यू कैंपेन हम करेंगे। अब देखिए यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी एक बिडिंग बता दें, आप कॉस्ट पर क्लिक क्या देना चाहते हो। तो यहाँ पर आप यहाँ पहले बताओ कि आप यहाँ पर आपको कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जेशन चाहिए, आपको क्या चाहिए, इंप्रेशन चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक्स को सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ अपनी बिडिंग रखेंगे, जो हम कॉस्ट पर क्लिक रखने वाले हैं। तो कॉस्ट पर क्लिक हमारी कितनी रहेगी, 30। तो हम यहाँ पे 30 रुपया रखेंगे कि कॉस्ट पर क्लिक हम 30 रुपए देना चाहते हैं। कॉस्ट पर क्लिक 30 को सिलेक्ट करने के बाद आप करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, यहाँ पर आपने बताना है कि आपका जो एड है वो दिखेगा कहाँ पर, सर्च गूगल सर्च पे, गूगल के नेटवर्क पे, या उसके पार्टनर प्लेटफॉर्म पे। तो हम यहाँ पर सर्च नेटवर्क को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। लोकेशन की बात आएगी तो लोकेशन हमने कराची सिलेक्ट की थी, यहाँ पर आप कराची रख सकते हो, ठीक है। कराची सिंध पाकिस्तान लोकेशन हमारी कराची की सिलेक्ट हो गई। और उसके साथ साथ यहाँ पर लैंग्वेज में हमने कहा था कि लैंग्वेज में आप कुछ भी नहीं रखोगे, ठीक है। लैंग्वेज में आप कुछ भी नहीं रखोगे, यहाँ से क्रॉस कर दोगे तो ऑल लैंग्वेज सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट, ऑडियंस सेगमेंट में आप यहाँ पे क्या रखोगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी आपकी, टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी, किसे दिखाओगे, क्या डिजिटल मार्केटर्स को दिखाओगे भाई। मार्केटिंग
मार्केटिंग कौन करवाएगा? बिजनेस ओनर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग करवाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना वो बिजनेस से रिलेटेड है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड होगी तो आप यहाँ पे एजुकेशन, ठीक है, यहाँ मैं बिजनेस प्रोफेशनल रखता हूँ, बिजनेस ट्रैवल रखता हूँ, और इसके अलावा देखो यहाँ पर और काफी सारे लोग आ रहे हैं। बिजनेस की जो सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग, ठीक है, जैसे बुक कीपिंग वाला अभी हमारे पास एक क्लाइंट है, तो बिजनेस की जो सर्विसेज दे रहे हैं उन्हें भी जरूरत है। और बिजनेस फाइनेंस की सर्विसेज जो दे रहे हैं वो, अच्छा, बिजनेस लोन वगैरह को हम यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे। और बिजनेस इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट वगैरह बना रहे उन्हें, जो सॉफ्टवेयर बना रहे उन्हें। अच्छा, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज तो कॉम्पिटिटर ऐसे सिलेक्ट करेंगे क्या? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वालों को कर लें। होम परचेज लोन वाले आ रहे हैं यहाँ पर, और कौन आ रहा है? चलिए, बिजनेस प्रिंटिंग एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज वाले लोग आ रहे हैं। हॉस्पिटल इंडस्ट्री को करेंगे हम, ठीक है। रियल एस्टेट सबसे इफेक्टिव क्लाइंट हमारा यही है, ठीक है। हेल्थ को कर लें, और इसके अलावा बड़ी कंपनियों को कर लें, छोटी कंपनियों को कर लें, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को कर लें, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन को कर लें, मैन्युफैक्चर को कर लें, होम ओन्स, इनको भी कर लें, चले, ठीक है। ये कुछ हमने यहाँ पर ऑडियंस अपनी देखो सिलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये अगर आप इन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहते हो तो आप रखोगे टारगेटिंग, जो जिन्हें हमने टारगेट किया है ना उन्हीं को ऐड दिखेगा। या फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन, इसे आप सिलेक्ट करोगे तो इसमें गूगल का कुछ मशवरा रहेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जब फर्स्ट टाइम कैंपेन डिजाइन कर रहे हो ना, अभी आप अपनी ऑडियंस के बारे में आप नहीं जानते, आप बहुत अच्छा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते अभी, क्योंकि अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई डेटा नहीं है। तो फिलहाल आप यहाँ पे गूगल की रिकमेंडेशन को एक दफा देखोगे जरूर, फॉलो जरूर करोगे, तो ये यहाँ पे रख सकते हो। और जब कभी आपको पता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, आपके पास डेटा मौजूद है, तो फिर आप यहाँ पे स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को टारगेट करोगे जिन्हें आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर बात हो रही है ब्रॉड मैच कीवर्ड। ब्रॉड मैच कीवर्ड को आपने ऑन रखना है कि ऑफ रखना है? तो अब अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड को ऑन रखोगे तो इररेलेवेंट क्लिक्स भी आएंगे, ठीक है। ब्रॉड मैच को अगर आप ऑफ रखोगे कि भाई ठीक है, ब्रॉड मैच जो है अगर आप ऑन कर देते हो, ब्रॉड मैच अगर आप ऑन कर देते हो तो सब लोग आएंगे, इररेलेवेंट क्लिक्स आएंगे। इररेलेवेंट क्लिक्स नहीं चाहिए, ब्रॉड मैच को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं कि भाई हमसे रिलेटेड ही लोग नजर आए, ठीक है। यहाँ पर मोर सेटिंग पर जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर एड रोटेशन की बात हो रही है। यहाँ पर एड रोटेशन में हम ये सिलेक्ट करेंगे जिस टाइम में हमारा एड बहुत अच्छा परफॉर्म करे वो। स्टार्टिंग की और एंड की डेट बता देंगे। तो आज 7 तारीख है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 8 से, कल से स्टार्ट हो और कब खत्म हो जाए? 18 तक, ठीक है। 8 से शुरू, 18 को खत्म हो जाए, 10 दिन हो जाएंगे ना। दोबारा यहाँ पर आते हैं मोड सेटिंग पर, और ये ऐड चलेगा कब? सारा दिन चलाना है या किसी पर्टिकुलर टाइम पे चलाना है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि स्टार्टिंग में सारा दिन चले, ठीक है। फिर हम ऐड को देखते रहेंगे कि किस टाइम में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है हमें, तो उसी पर्टिकुलर टाइम में फिर हम चलाएंगे। स्टार्टिंग के देखो 3-4 दिन गूगल को अंडरस्टैंड करने में लगेंगे आपकी ऑडियंस, इसीलिए हमने कम से कम 10 दिन का टाइम रखा है, ठीक है, कि 3-4 दिन आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। उसके बाद जब आप गूगल आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है, और बेस्ट टाइम उसे पता चल जाएगा कि भाई इस टाइम पर जो है वो ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी कैंपेन बाद में एक अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑल डे फिलहाल रख लेते हैं और इसको करते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद देखें ऐड ग्रुप हमें यहाँ पर बनाना होगा। आपको कम से कम यहाँ पे 2 ऐड ग्रुप बनाने हैं। हम यहाँ पे ऐड ग्रुप ए रख रहे हैं और इसमें हमने यहाँ पर कीवर्ड रखने हैं, ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड रखने हैं। अब अगर आप सजेशन चाहते हो, गूगल से सजेशन चाहते हो कि भाई मेरे कीवर्ड्स की जो है ना, मुझे कुछ सजेस्टेड कीवर्ड यहाँ पर मिल जाए। देखो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि गूगल मुझे कुछ सजेस्टेड कीवर्ड दे दे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर उस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल देना होगा और यहाँ पर आपको सर्विसेज बतानी होंगी, ठीक है। फिर उन सर्विसेज और इस यूआरएल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ सजेस्टेड कीवर्ड मिल जाएंगे। हम कीवर्ड निकाल चुके हैं, बट यहाँ पर अगर आपको सजेस्टेड कीवर्ड चाहिए ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ आप अपना वही यूआरएल लेकर आ जाएं जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो। देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो सजेस्टेड कीवर्ड मिल रहे हैं वो किस तरह के मिल रहे हैं। मे बी क्या हमने सर्चिंग में, और मे बी क्या हमने कोई गलती की हो यहाँ पर,
जैसे मैं यहाँ पर अब जो है ना, मतलब कीवर्ड की रिसर्च में हमसे हो सकता है गलती हो गई हो, तो अब हम यहाँ पर अपनी कुछ यहाँ पर हम अपनी कुछ सर्विसेज जो हम इस पर्टिकुलर पेज पे दे रहे हैं ना, जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंटरफेस करा और सर्विस। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, तो ये थीम रहेगी नहीं, ठीक है। यहाँ मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और बेस्ट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची। और ठीक है, ये मैंने कुछ यहाँ पे कीवर्ड बताए। अब इन कीवर्ड से यहाँ गूगल आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, आप यहाँ पे गेट कीवर्ड सजेशन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ सजेस्टेड कीवर्ड मिल जाएंगे। ये देखें अभी यहाँ पर आपको कुछ सजेस्टेड कीवर्ड मिल जाएंगे। सर्विसेज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, मार्केटिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी, मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स एजेंसी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल ईमेल मार्केटिंग। देखिए कैसा फिट किया इसने, मतलब टीम बनाने की कैसी जबरदस्त ट्राई की है, डिजिटल ईमेल मार्केटिंग। सही है, ईमेल मार्केटिंग को कवर कर लिया और थीम बना दी कैसे कि डिजिटल लगाकर। तो ये एक अच्छा आइडिया हमें यहाँ पर मिल गया, इससे पहले हमने यहाँ पर इस तरह का कोई आइडिया देखा नहीं था। ठीक है, बहरहाल ये गूगल ने जो कीवर्ड हमें बताए हैं इनकी हम कर रहे हैं छुट्टी, हम वही कीवर्ड यहाँ पर रखेंगे जो हम लेकर आए। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए कि आप यहाँ पर कुछ इस तरह के सजेस्टेड कीवर्ड पर भी काम कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पर हमने जो कीवर्ड रखे थे ना, वो हम कीवर्ड यहाँ से ले आते हैं। क्योंकि देखिए फिर अगर हम वो कीवर्ड रखेंगे ना, तो उसमें फिर हमें उनकी बिडिंग देखना पड़ेगी। हमने बिडिंग जो रखी है इन कीवर्ड्स के हिसाब से रखी है, हमें फिर उनकी बिडिंग देखना पड़ेगी जाकर के भाई इन पे कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है। सो ये हमारे गाइस क्या आ गए, कीवर्ड्स आ गए। और यहाँ अब हम ऐड अपना डिजाइन करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये ऐड हम डिजाइन करना शुरू करेंगे। फाइनल यूआरएल हमारा कौन सा रहेगा, फाइनल यूआरएल जो अभी हमने कॉपी किया है वो, या फिर आप यहाँ से ले आए कि फाइनल यूआरएल क्या रहेगा। तो गाइस ये हमारा फाइनल यूआरएल है। ये फाइनल यूआरएल आ गया। अब देखें ये डिस्प्ले पाथ है, डिस्प्ले पाथ में देखें ये लिखा हुआ सर्विसेज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हमारा यूआरएल ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है। ठीक है, अच्छा यूआरएल में क्या आ रहा है जरा एक दफा चेक कर लो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान आ रहेगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही आ रहा है। ठीक है, कराची का कोई जिक्र नहीं है, तो चलो ये भी चलेगा। डिस्प्ले पाथ में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद इन कराची, यहाँ पर आप डिस्प्ले बाद में अपने यूआरएल को यहाँ पर आपने ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जैसे मार्केटिंग मार्केटिंग एजेंसी और यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी इन कराची। देखो ये आपका यूआरएल, आप यहाँ पे देखो ये चेंजेस आपके पास हो रही हैं, यूआरएल आपका ऑप्टिमाइज हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 हेडलाइंस जो हैं वो लाजमी आपको चाहिए, उसके अलावा जो है वो 15 हैं। ठीक है, 4 हेडलाइंस आपको यहाँ पे लाजमी चाहिए। तो यहाँ आपको हेडलाइंस आपको बनाना होंगी इस चेकलिस्ट में, जो आपको हेडलाइंस बनाना थी। ठीक है, देखो ये 4 हेडलाइंस बनानी है, तो हेडलाइंस को कॉपी कर लें। और जो हेडलाइंस हम वहाँ बना रहे हैं ना, ये हम यहाँ अपनी एसईओ रिपोर्ट के अंदर अपनी ये जो रिपोर्ट हमारी बन रही है एड्स रिपोर्ट, इसमें हमें मेंशन करना होगा। ठीक है, इस पर हमें मेंशन करना होगा कि भाई हम यहाँ जो हेडलाइंस बना रहे हैं वो कौन सी हैं। पहले हेडलाइन आप टूल से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेंगे। 30 कैरेक्टर्स की लिमिट आपको यहाँ पर मिल रही है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बेस्ट
बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसी इन कराची। और इसके बाद हम कुछ अपने कीवर्ड्स की जो है वो देख लेते हैं कि क्या क्या हमें सजेशन मिल रही है। डिजिटल मार्केटिंग कराची, मार्केटिंग एजेंसी इन कराची तो पूरा नहीं आएगा शायद। अच्छा जी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, ये जो है ना, ये टैगलाइन अगर मिल जाती ना 30 कैरेक्टर्स के अंदर, अगर ये आ जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची करके देखते हैं कि इसमें से कितना हमारे पास आ रहा है। 35 हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कराची का हमने लिख दिया KHI। ठीक है, 1 2 3 चौथी लाइन भी अभी बाकी है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कराची, और इसके साथ साथ मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। एक कीवर्ड ये रख लेते हैं। अब देखें, इसी तरीके से ना आपने 15 हेडलाइन बनानी है। जितनी ये 15 पूरी करोगे तो ये आपकी जो स्ट्रेंथ है ये कंप्लीट हो जाएगी। या कंप्लीट करें इसे, चलें यहाँ से ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि एक बार ये 15 हेडलाइंस हमने बनानी थी, जो कि हम बना चुके हैं। आप देख लो कि स्ट्रेंथ जो है ये भी हमारी स्ट्रेंथ ये भी कंप्लीट होती जा रही है। अब यहाँ पर हमें कम से कम 2 डिस्क्रिप्शन लिखने होंगे। ठीक है, 2 डिस्क्रिप्शन और ज्यादा से ज्यादा 4 डिस्क्रिप्शन लिखने होंगे। तो डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देखते हैं कि एसईओ रिपोर्ट में, अच्छा एसईओ रिपोर्ट हमने एसईओ हम कर रहे थे किसका, ग्राफिक डिजाइनिंग का, और ऐड हम रन कर रहे हैं किसके, डिजिटल मार्केटिंग के। ठीक है, तो एसईओ यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास टूल मौजूद है, तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं इसको। ठीक है, कराची टॉप डिजिटल मार्केटिंग CY इन कराची। टॉप तो क्लास देखें, हमने यहाँ पर ये 4 डिस्क्रिप्शन भी लिख लिए हैं। ठीक है, 4 डिस्क्रिप्शन हो गए हमारे, 15 हेडलाइंस हो गई। अब यहाँ पर हमने बिजनेस नेम एंड लोगो जो है वो हमने यहाँ पर फिल करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कि हमारा लोगो वगैरह जो है वो भी यहाँ पर विजिबल हो। तो यहाँ पे गेट एक्सेस पर हमें क्लिक करना होगा, और एक्सेस के बाद जो है वो यहाँ पर हमें पेमेंट सेटअप अपना देना होगा। तो लिहाजा जहाँ पैसों की बात आएगी वहाँ हम नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो वहां से हम मूव कर गए फौरन, और यहाँ पे साइट लिंक हमने यहाँ पर देने हैं। हम 4 साइट लिंक अपने दे सकते हैं। और जैसे आज जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको इसी कैंपेन का, जो कल वाली कैंपेन हमने डिजाइन की थी एक्चुअली, उसका मैंने आपको एक प्रीव्यू आपको दिखाया था कि साइट लिंक किस तरीके से शो हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आर सर्विसेज बुक नाउ अपने अकॉर्डिंग जो है ना, कोई स्पेशल, अगर हम कोई ऑफर वगैरह दे रहे हैं तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये 2 तो तकरीबन रख ही लेते हैं। ठीक है, सर्विसेज वाले को अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहो तो आर सर्विसेज, और सर्विसेज में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। देखो ये तो किस तरीके से शो होगा नीचे ना स्निपेट, तो आप चाहो तो ये चारों लगा लो। ठीक है, ये चारों लगा सकते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना अच्छा आपका सर्च पर विजिबल होगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। और देखो इनमें से अब कोई चीज कट भी नहीं रही है, एक अच्छा टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन लिखकर आ रहा है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं आर सर्विसेज, और सर्विसेज में सबसे पहले हम यहाँ पे यूआरएल अपना चेंज करते हैं कि हम कहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ जो है वो हम अपना सर्विसेज वाला पेज लेकर आएंगे, फिर उसके बाद वर्चुअल ग्राफिक वाला, उसको यहाँ पर लिंक करेंगे। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि जब हमारा एक ऐड शो हो, जैसे हमने एसईओ में बात की थी ना, कि एक पेज अगर रैंक हो रहा है तो नीचे ब्रेड क्रम्स के अंदर हमारे जो है वो डिफरेंट पेजेस जो है वो भी शो हों, मतलब बाय वन गेट मोर फ्री। तो यही वाला हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि हमने एक टिकट खरीदा है और बाकी बच्चे जो है वो गोद गोद में उठा के लेके जा रहे हैं कि भाई इनके पैसे बच जाए।
ठीक है, यही वाला काम हम यहाँ पे एक्चुअली कर रहे हैं कि एक कीवर्ड के ऊपर, एक ऐड के ऊपर हम नीचे जो है ना वो अपने पेजेस भी शो करवाना चाह रहे हैं, नीचे अपनी अलग-अलग से जो हमारी सर्विसेज है ना वो भी हम शो करवाना चाह रहे हैं। तो चलिए एक दफा हम यहाँ पे सर्विसेज वाले पेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्विसेज वाले पेज पर हमने थोड़ी सी डिटेल दे रखी है कि हम क्या-क्या चीजें कर रहे हैं। सर्विसेज के अलावा फिर यहाँ पर हम अपनी ग्राफिक और जो दूसरे हमारी सर्विसेज है ना उससे रिलेटेड भी यहाँ पे बात कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं ये यूआरएल कॉपी करके लेकर आ रहा हूँ। देखिए ये सारी स्ट्रेटजीज जो है ना आपको प्लान करना होती है, ये सब प्लान एक्टिविटीज होती हैं कि यहाँ पर आप कुछ भी तो नहीं रख सकते और ये सारी प्लानिंग आपको करना होगी। अब यहाँ जितना जितना आप काम कर रहे हो ना ये सारी चीजें अगर आप अपनी रिपोर्ट में लिखोगे तो ये एक अच्छा साइन रहेगा, ठीक है। अभी इन सारी चीजों को करने के बाद हमने अपनी हेडलाइंस कॉपी करके रखनी है और अपनी जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है ना वो भी कॉपी करके रखना है और हमने ये साइट लिंक भी बताने हैं कि हमने यहाँ पे साइट लिंक क्या लगाए थे, ठीक है। और साइट लिंक पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस, ठीक है। और साइट लिंक यहाँ पे आपको बनाने हैं, तो यहाँ पर आप कोई टेम्पलेट अगर आपने बना रखा है तो आप यहाँ पे वो रख सकते हो। फाइनल यूआरएल अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाहते हो तो फाइनल यूआरएल में देखो मैं कह रहा हूँ कि जब सर्विसेज की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो एक दफा और मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का पेज रख देता हूँ और फिर जब हम ग्राफिक वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्राफिक का फाइनल यूआरएल रख लेंगे ताकि रेलिवेंसी का जो फैक्टर है ना वो भी हम इसे यहाँ पे कंप्लीट कर पाए। तो फाइनल यूआरएल में यहाँ पर ये रख रहा हूँ, ठीक है। ये एक क्रिएट हो गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बुक नाउ और इसे भी हम चेंज कर देंगे। बुक नाउ की जगह पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ये बुक नाउ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। देखें यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग दिखेगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग और यहाँ फाइनल यूआरएल जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये हमारा ग्राफिक का आ गया, ठीक है। और फाइनल यूआरएल यहीं पर हमने लेकर आना। नहीं, लोगो डिजाइनिंग का तो एक अलग पेज बना हुआ है। हालांकि डेटा यहाँ पे कोई पड़ा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मगर ये कि भाई यूआरएल तो बना हुआ है ना, कुछ तो दिख ही रहा होगा। देखते हैं क्या दिख रहा है। हाँ भाई है तो सही, और क्या चाहिए जिंदगी में, कुछ भी दिख रहा है, दिख तो रहा है। चलो एक ये लगा देते हैं यहाँ पे। ये फाइनल यूआरएल रहेगा, क्रिएट कर दें। चलिए ये भी चाहिए हमें, लोगो डिजाइनिंग। अच्छा देखो यहाँ पर आप ये ऐड कर सकते हो और काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं क्लास, ये सारी चीजें जो है अभी हमने जो इम्प्लीमेंट की हैं एक बार इन्हें कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। या बाद में करने पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसको, बाद में कर लीजिएगा। मैं एक दफा कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम चाहेंगे कि लोग हमें कॉल कर लें या फिर अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हो कि लोग आपका कोई लीड फॉर्म जो है उसे फिल करें अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन या फिर अपने बारे में आपको बताएं तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कॉन्टेक्ट अस करवाना चाहो तो देखो यहाँ से ये कॉन्टेक्ट अस, और कॉन्टेक्ट अस के बाद अगर आप अपना नंबर देना चाहो तो देखो इस तरीके से यहाँ पर ये शो होगा, पहले कॉन्टेक्ट अस और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नंबर शो हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे, ये अप्लाई हो गया। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप लीड फॉर्म वगैरह लगवा सकते हो। देखो बहुत सारी टाइप्स हैं यहाँ पर, लीड फॉर्म आप यहाँ पे लगवा सकते हो और क्या करवा सकते हो, और ये फोन नंबर अगर आपने ऐड, ये हमने कॉन्टैक्ट में रख लिया। अगर आपने स्निपेट अगर कोई आप यहाँ पे रखना चाहो तो स्निपेट रख सकते हो। ऐप इंस्टॉलेशन अगर आप करवाना चाहो तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी चीज का यूआरएल आप यहाँ पे ऐड करवाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर इसको कर दिया डन।
ये यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद जो है वो ये हमारा ऐड अभी आपको दिख रहा है, ऐड प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड मजीद आपको जो स्क्रीनशॉट लेना होंगे ना क्लास, वो आपको यहीं पर इसी के लेने होंगे। देखो एडिट करके और आपको स्क्रीनशॉट आपको इसका लेना होगा। यहाँ ये जो आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है, अच्छा मेक हेडलाइन यूनिक, यहाँ पर कुछ रहता है तो इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से यूनिक बना सकते हैं। जी तो देखिए भाई, ये आपको यहाँ पर जो है ना वो इस तरीके से एक ये 87% हमारा अब तक बन चुका है। और ये देखें ये आपको यहाँ पर एड आपका जो है वो प्रीव्यू दिख रहा है, ये आपको दिखेगा अपना मोबाइल में इस तरीके से। और देखो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। वो तो आपने 4 क्रिएशन बना कर दिया ना, ये चेंज हो रहा है। और देखें लैपटॉप में किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। तो आपने इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पोर्टफोलियो में लगाने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट लेके लगाओगे कि भाई ये हमारा, ये देखो ये ऐड है और इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है, प्रिंट स्क्रीन कर लीजिए। और जब ये चेंज होगा या तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो देखो इस तरीके से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोबाइल पे दिख रहा है, डेस्कटॉप पर लैपटॉप पर कुछ इस तरीके से शो होगा। तो एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें, एक दो इसका ले लें, एक दो आप दूसरे मतलब इसको आगे करके, ये देखो हाँ प्रिंट स्क्रीन। तो ये दो हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। फिनिश ऐड को किस तरीके से आप फिनिश करोगे, देखो इसको कर दोगे आप डन, और फिर उसके बाद यहाँ से आप करोगे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर देखो एवरेज डेली बजट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप ये रिकमेंडेड है कि आप जो है वो तकरीबन 4,474 रुपए जो है ना वो आप डेली बजट रखें, ठीक है। ये कह रहा है 474 रुपए आप रिकमेंडेड है एवरेज डेली बजट। मगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम भाई 1500 रुपए देंगे, तुमने हमें हल्के में लिया हुआ है तो हम 1500 रुपए पर डे देंगे, ठीक है। ये कह रहा था कि कम रख लो आप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एवरेज सीपीसी आपको क्या आने वाली है, कॉस्ट पर क्लिक आपको 30 रुपए 14 पैसे एवरेज आने वाली है। मगर अभी जो है वो क्वालिटी स्कोर इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है। क्वालिटी स्कोर होगा तो ये कम हो जाएगी, ठीक है। वीकली कॉस्ट आपकी आएगी 3135 रुपए की, हफ्ते की कॉस्ट आपकी ये आ रही है। बहरहाल हम तो सोच कर आए कि हमने 10,000 रुपए लगाने हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हो, इसे नेक्स्ट करोगे और उसके बाद यहाँ आपको कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप नेक्स्ट कर दोगे तो ये आपकी कैंपेन रिव्यूज पे जाएगी। रिव्यू पे जाने के बाद आपको अगर यहाँ पे किसी किस्म की कोई चेंजेस करनी है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। देखो ये सारी चीजें यहाँ आपको दिख रही हैं। लास्ट में आपने यहाँ पर जस्ट पब्लिश का बटन करना है और आपकी ये कैंपेन लाइव हो जाएगी। सो गाइस इस तरीके से आपने क्या करना है, गूगल एड्स सर्च एड डिजाइन करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब वो जो डेटा आपने यहाँ पर पुट किया है ना, उसे जरा एक दफा अपनी लिस्ट में आप इंक्लूड कर लीजिए ताकि आपको आपके पोर्टफोलियो में वो दिखे भी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई और मुश्किल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।